आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ताकि नियम लें। मेरा तो आग्रह रहेगा कि मालिक ने यह कहा है, और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी का और गुरु समुद्र सूरी जी का प्रमुख उद्देश्य था अनुव्रति बने। गुरु इंद्रदिम्न सूरी जी के उद्देश्य में से एक उद्देश्य बढ़ गया, अनुव्रति बने, वो तो था ही था, मगर व्यसन मुक्त बने, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र दूसरा भी था, इस कारण से। बिल्कुल सही बात। और याद रखिएगा, एक छोटी सी कहावत है संस्कृत में, हम बूढ़े बन जाते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी बनी है? हम बूढ़े बन जाते हैं, हमारे काले के सफेद हो जाते हैं, मगर तृष्णा कभी बूढ़ी बनी है? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं बनी, हम ही बूढ़े बनते हैं। अपने लिए जितने बर्तन जरूरी हैं उतने आप रखिए ना, 1 साल की मर्यादा कीजिए ना। सोने के इतना, चांदी का इतना, मर्यादा में आइए। बस हम ये कहना चाहते हैं कि मर्यादित बनिए। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की अनंत इच्छाएं जो होती हैं उनको आप सीमित कर सकते हैं, वो इसी ढंग से कर सकते हैं। तांबा, पित्तल, स्टील, लोहा आदि से ज्यादा नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी, और न दूसरों से रखवाऊंगा, न रखवाऊंगी। ऐसे ही देखिए, अब घर के सामान में हमने विभाग कर दिए हैं। विभाग, वाहन, कार, जीप, ट्रक, स्कूटर आदि से ज्यादा नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी, और न दूसरों से रखवाऊंगा, न रखवाऊंगी। टीवी, फ्रिज, अलमारी इत्यादि आधुनिक घरेलू सामान का रखने, क्योंकि देखिए फर्नीचर इत्यादि की भी मर्यादा करनी पड़ेगी। मील, जीन, प्रेस आदि रखना पड़े तो नग से ज्यादा नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी, और न किसी को रखवाऊंगा। कपड़े और किराना आदि का व्यापार करना पड़े तो नग इतने, यानी कि मनिहारी सामान, कांच आदि का वगैरह का। अब ये सब क्या है कि कमाने के साधन है, लक्ष्मी है, और ये सब लोभ का परिमाण हमारा बढ़ता जाता है। उसको सीमित करने के लिए यह है, लक्ष्मी चंचल है इसलिए इसका अभिमान नहीं करूंगा, धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य घर में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। ये एक प्रमुख, आज की तारीख में कितने जन धर्मादा खाता रखते हैं। कोई भैरवदेव दादाजी के नाम का रखता है, कोई साधर्मिकों के नाम का रखता है, जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग कर लेते हैं। नहीं, वो निकला सो निकला, उसका उपयोग मैं घर के कार्य में नहीं करूंगा, बस खत्म बात हो गई। फिर अपनी जरूरत है तो भी चलो अभी ले लो उधारी, फिर बाद में नहीं नहीं नहीं। शक्ति से अधिक खर्च नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। न्याय युक्त नीति पूर्वक व्यवसाय करूंगा, करूंगी, और दूसरों से भी न्याय नीति युक्त व्यापार व्यवसाय करवाऊंगा, करवाऊंगी। दूसरों की संपत्ति देखकर मन में ईर्ष्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा। मैं लोभवश एक साथ अनेक उद्योग धंधे नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा। दूसरों की निंदा चुगली नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न ही दूसरों के कार्यों में दोष ढूंढने का प्रयास करूंगा, करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा। ऐसे ही हानि पहुंचाने वाले निमित्तों को व्यर्थ ही नहीं कोसूंगा, नहीं कोसूंगी। आत्म प्रशंसा और परनिंदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा। किसी को अनीतिपरक धंधों की प्रेरणा नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। मैं बड़प्पन के प्रदर्शन के लिए ढाल, तलवार, पशुओं के अवयव, मृग चर्म आदि पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगी। मैं बिना प्रयोजन के अनावश्यक फर्नीचर, बर्तन, सजावट का सामान आदि का संग्रह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके लाभ, हानि, पुण्य, पाप पर विचार करूंगा, करूंगी। स्नान, पान, भोजन, शयन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन आदि उपकरणों का उतना ही संग्रह करूंगा जितना अपने तथा पारिवारिक सदस्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक होगा। भोजन, जल आदि भोज्य, पेय और स्वाद्य पदार्थों को आवश्यकता से अतिरिक्त संग्रह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी को करने की प्रेरणा दूंगा। नौकर वगैरह के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करूंगा, करूंगी, और उन्हें कुत्सित, असभ्य एवं मर्म भेदी वचन न कहूंगा, न कहूंगी, और दूसरों से भी नहीं कराऊंगा, नहीं करवाऊंगी। मैं अपने आश्रित मजदूरों को उनके परिश्रम के अनुसार मजदूरी दूंगा, उनसे उनके सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगी। लोभ के कारण ये सब धंधे हम लोग करवाते हैं। मैंने अभी तुमको कहा ना कि ये जितने अरबों खरबों के जो घोटाले हैं, ये मानव जाति के प्रति, वो देश सेवक कहलाते हैं। वो सेवक नहीं है देश के द्रोही हैं। और उस देश द्रोह का अगर कोई प्रमुख कारण है तो वह व्यक्ति की लोभ वृत्ति है, परिग्रह वृत्ति है। हम तो यह निश्चित कहते हैं, गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी कहा करते थे कि 12 अनुव्रतों को धारण करने वाले व्यक्ति यदि देश की बागडोर संभालने लग जाएं तो बहुत सारे घोटालों से हमारा देश बच जाएगा। नहीं, हमारे भारतीय बच जाएंगे, हमारी मानव जाति बच सकते हैं। ये एक परमात्मा महावीर स्वामी जी ने इतनी सुंदर राजनीतिक, इतनी सुंदर धार्मिक, इतनी सुंदर आत्मिक, इतनी सुंदर बौद्धिक व्यवस्था दी है परमात्मा ने।
हानि पहुंचाने वाले निमित्तों को व्यर्थ ही नहीं कोसूंगा। अब क्या होता है, देखिए 20वें नंबर वाले में क्या होता है, हमको धंधे में नुकसान हुआ, अब किसी व्यक्ति ने पहुंचाया मुझको, हुआ तो मेरे लोभ वृत्ति के कारण। अब ये 20 लाख जो डूबे हैं ना, 20 लाख आदमी, ये 20 लाख आदमी नहीं डूबते यदि इनमें लोभ ना होता तो। और ये श्रीमान जी में 20 लाख आदमियों को डुबाने का साहस, दुस्साहस न करता यदि इसमें लोभ वृत्ति, परिग्रह वृत्ति नहीं होती तो। अब हम इसको कोसेंगे, वो 20 लाख आदमी हानि पहुंचाने वाला है ना, आर्त ध्यान करेंगे, रौद्र ध्यान ध्याएंगे, साला हरामखोर कहीं मिल जाए सी इसकी 20 लाख टुकड़े में कर डालूं, नहीं सोचेंगे क्या? अब जिसके पूरी की पूरी जायदाद ही इसने डुबा दी हो, वो क्या सोचेगा? एक बार दिखे तो सही कहीं। ये आर्त ध्यान, ये रौद्र ध्यान क्यों? हाँ बिल्कुल, ये होने ही वाली है ना। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हुआ क्यों? लोभ वृत्ति के कारण। तो मैं कोसूंगा भी नहीं। वे मालिक किस लिए, ये नियम किस लिए? आप आर्त ध्यान में न जाओ, आप राग द्वेष के चक्कर में न पड़ो, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के कारण से जो बंधने वाला कर्म है उससे भी आप लोग बच सकोगे। 14वां, हाँ आप लोग पूछिएगा ना। हाँ, धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य घर में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। ऐसी चीज को कोशिश करो अलग से बैंक इत्यादि में रख लो। अब क्या होता है, घर में कभी रह जाता है ना। एक सेकंड, छोटे सा एक दोष की क्या संभावना है मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं स्वयं भी एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं ओस्त्रा तीर्थ से जुड़ा हुआ और ओस्त्रा तीर्थ से जुदा एक व्यक्ति हूं। जुड़ा हुआ इस कारण से हूं कि वहां की व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। दखलंदाजी नहीं देता हूं, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझको पता है कि यदि मैं ज्यादा ध्यान देने लग गया ना तो मेरे ही मन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी बड़ा अच्छा आदमी था, वो बहुत जानता था, इसीलिए वो स्वयं किसी भी संस्थान के साथ में नहीं जुड़े। संस्थान में हजारों खराबियां होती हैं, हजारों खराबियों का निमित्त पाप उसको भी लगता है, वो नहीं जुड़ते थे। और कभी कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है मेरे देवता कि आदमी सोचता है यूं ही पड़े है ना, चलो मैं किसी को ब्याज में देकर के ब्याज में ले लूंगा। ले सकते हैं आप लोग। आप ऐसे संयोग में धर्मादा पैसा को टालिए, मुझे नहीं लेना है भैया, मैं नहीं लूंगा, आप लोग मत लीजिए। और देखिएगा, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं विश्वास के आधार पर कहता हूं, ऐसा नहीं अनुभव के आधार पर कहता हूं। धर्मादा का पैसा रखा ना, उस दिन के बाद से लगभग उसकी बढ़ोतरी चालू नहीं होती, घटोतरी चालू हो जाती है। व्यवस्था तो इतनी सुंदर है कि ज्यादा पैसा जमा ही नहीं कर सकते, तुम्हारी लोभ वृत्ति के कारण से तुम जमा करते हो। सच्चाई तो यह है कि इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है कि तुम पैसा ज्यादा रख सको। सही व्यवस्था तो यह है, और ये व्यवस्था कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, है ही नहीं ऐसी व्यवस्था। और ये तो आज की तारीख में हमने अपनी लोभ वृत्ति को इस धन पर भी हमने डाल दिया, नहीं ज्यादा दिया, खत्म मामला, बस। इस इतने से ज्यादा यदि देव द्रव्य में होगा हम दे देंगे, साधारण द्रव्य में होगा हम दे देंगे, जीव दया का हम। तुम कबूतरों को देते नहीं हो, तुम कबूतरों को देने वाले नहीं हो, जीव दया के करोड़ों रुपए रखते हो। साधर्मिक को तुम लोग इकट्ठा करते समय अलग उत्साह होता है, देते समय तुम्हारी नानी याद आ जाती, तुमको देना पड़ता है तो नहीं। ये सब क्यों? यदि तू अपना, अपने परिवार का, अपने आने वाली संतानों का यदि तू भला चाहता है, मैं तुझको सलाह दे रहा हूं, यदि तू भला चाहता है, हाथ जोड़ देने का नहीं, बिल्कुल नहीं। भूखे रह जाएंगे भला, मगर ये पैसा तो काम का नहीं। वो आगे अपने आप तुम लोग सही व्यवस्था तुमको मिल जाएगी। मैं तुमको ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम लोग द्रव्य सप्तति का पढ़ो, तो यदि अतिरिक्त पैसा है, मैं तुमको कहना चाहता हूं अतिरिक्त पैसे की तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे पास में देव द्रव्य आदि का अतिरिक्त पैसा है तो उसकी क्या व्यवस्था करनी, उसके लिए द्रव्य सप्तति का में बहुत अच्छा वर्णन है। मैं तुमको कह रहा हूं ना, आप लोग पढ़ो तो सही, आप लोग जानो तो सही, उसमें है निश्चित है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, इस कारण से मैं कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ लें इसको। मैं अपने आश्रित मजदूरों को उनके परिश्रम के अनुसार मजदूरी दूंगी, और मैं अल्प आरंभ समारंभ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करूंगी, और दूसरों से भी नहीं करवाऊंगी। अब देखिएगा, जो हमारे घर में जितनी चीजें हैं उसके लिए भी हम परिग्रह परिमाण व्रत में कैसे
ये केवल हमने एक सूचन दिया है, ऐसी सैकड़ों चीजें तुम्हारे दिल दिमाग में, तुम्हारे व्यवहार में ख्याल में आ सकती हैं। आज इतना ही रखना चाहता हूं।